बुलेटिन का आगाज करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर बना लार्जर बेंच टूट गया। दरखास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया। काजी फायज ईसा का कहना था कि वो इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है। एक्ट का फैसला होने तक किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 1952 में एक्ट बनने से 73 की आइन बनने तक किसी को मुश्किल नहीं हुई। ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है तो पहले क्यों ना याद आया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद उठकर चले गए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे, किसी भी अबूरी हुक्म से पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है, जिस पर एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि बिल्कुल सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका। तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। 9 मई के वाकयात की आड़ में 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हक़ाइक़ के अंदर रहें। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और साबिक MP इख्तियार वली ने अलग अलग मुलाकात की। पार्टी तंजीमी उमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज का जाम कमाल से मुलाकात में कहना था कि बलोचिस्तान की तरक्की में अवाम को शराकतदार बनाना चाहते हैं। और अभी आपको बताएंगे कि मौत का फरिश्ता सबके लिए मुकर्रर है। अमीर हो या गरीब, मौत बरहक, मगर गरीब और अमीर का फ़र्क इंसानों में क्यों। यूनान कश्ती हादसे में सैकड़ों घरानों के नौनिहाल डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चंद घंटों बाद बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की 4.25 किलोमीटर गहराई में जाने वाले 5 अरबपति लापता हुए तो 2 मुल्कों की मायानाज टीमें हरकत में आ गईं। कई रोज से तलाश जारी है। तारकीन वतन की कश्ती को यूनानी जहाज़ों ने झटके देकर डबोया। डबोई जाने वाली कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 700 से ज्यादा अफराद सवार थे। यूनानी जहाज और हेलीकॉप्टर लोगों को डूबता देखते रहे। बेशतर के मर जाने की तसल्ली के बाद रेस्क्यू का ड्रामा रचाया गया। पाकिस्तानियों की बेचारगी में मौत की कहानी आपको सुनाएंगे हमारे साथी एंकर जिशान मलिक। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को इंसानी स्मगलरों और उनके एजेंट्स ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। 30 से 35 लाख रुपए अदा करने वाले जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तान से हवाई जहाज के जरिए दुबई और फिर लिबिया ले जाया गया, जबकि 20 से 25 लाख रुपए अदा करने वालों को बसों और ट्रेन के जरिए पाक ईरान सरहदी मकाम ताफ्तान पहुंचाया गया। ईरानी हुकाम से साजबाज करके इन्हें गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल कराया गया। इन लोगों ने चोरी छुपे, कभी पैदल तो कभी बसों या ट्रक के जरिए सफर किया। जंगलों, सहराओं और पहाड़ी इलाकों का ये सफर इंतहाई कठिन था। खाने पीने की अशिया कभी मिली तो कभी ना मिली। अगर कोई शख्स बीमार पड़ गया तो उसे जंगलों और वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया गया, और अगर कोई शख्स मर गया तो इंसानी स्मगलरों ने लाश की वापसी के लिए 4 से 5 लाख रुपए मजीद मांगे। तुर्किया में दाखिले के वक्त बॉर्डर पर कड़ी निगरानी की वजह से तारकीन वतन को कई रोज सख्त मौसमी हालात का भी सामना करना पड़ा। सुहाने मुस्तकबिल के मतलाशी नौजवान किसी तरह तुर्किया पहुंच गए तो उन्हें समुद्री रास्ते से लिबिया पहुंचाया गया, जहां हवाई जहाज से पहुंचने वाले पाकिस्तानी पहले से ही मौजूद थे। वहां से तकरीबन 350 पाकिस्तानियों समेत 700 से ज्यादा अफराद को सवार करवाया गया और पाकिस्तानियों को कश्ती के तहखाने में निचले हिस्से में महसूर किया गया और इंतहाई तंग जगह में भेड़ बकरियों की तरह ठूंसा गया। इन पर मुसल्ला मुहाफिज तैनात थे जो इन्हें ऊपर वाले हिस्से में नहीं आने दे रहे थे। इतलात के मुताबिक 4 जून को कश्ती ने इटली के लिए बहरा रोम में सफ़र शुरू किया। इटली का समुद्री रास्ता क्लियर ना होने के बायस कश्ती को यूनान की तरफ मोड़ दिया गया, लेकिन बदकिस्मत कश्ती का इंजन खराब हो गया। अमला 7 घंटे तक यूनानी कोस्ट गार्ड से मदद मांगता रहा, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की। इस दौरान कश्ती का अमला लाइफ बोट के जरिए कश्ती को छोड़कर भाग निकला। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का अमला कश्ती के कई बार करीब आया और एक तैयारा भी कश्ती के ऊपर मंडलाता रहा। 7 दिन तक समुद्र में भटकते रहने वाली कश्ती और इसमें सवार लोगों की मदद को आने वाले यूनानी जहाज दरअसल कातिल थे।
उन्होंने कश्ती को खींचने के लिए हुक डाली और कश्ती को बचाने की बजाय जोरदार झटका दिया, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। फिर दूसरा झटका दिया और इससे कश्ती मुकम्मल तौर पर डूब गई। कुछ लोगों ने कश्ती से छलांग लगाकर तैरकर जान बचाई। यूनानी जहाज और हेलीकॉप्टर तमाशा देखते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि ज्यादातर लोग डूब गए हैं तो रेस्क्यू का ड्रामा रचाया गया, लेकिन इन मुसाफिरों को डूबने और मरने के लिए छोड़ दिया गया। 11 जून की रात 2 बजे कश्ती हिचकोले खाते खाते समंदर बुर्द हो गई। कश्ती के निचले हिस्से होने की वजह से बेशतर पाकिस्तानी खुद को न बचा सके और मौत की वादी में जा पहुंचे। हीट वेव ने मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में ले रखा है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे साथी एंकर ज़िशान मलिक से। बेशतर हिस्से हीट वेव के बायस आज भी झुलसते रहे। 24 जून तक दिन में पारा 4 से 6 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए अगर पंजाब की बिलखुसूस बात कर ली जाए तो यहाँ बेशतर अजला में सूरज आग बरसाता रहेगा, जबकि बाद दोपहर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, लिया, डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान है। लाहौर का जो पारा है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया जनाब, और हवा की रफ्तार यहाँ पर रही 23 किलोमीटर फी घंटा, जबकि नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया 36%। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि यहाँ भी मौसम शदीद गर्म रहा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब रहा यहाँ 30%। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हम सिंध की, तो जनाब सिंध में हीट वेव के ज़ेर असर गर्मी की शदीद लहर जारी है। कराची के अगर टेम्परेचर की दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार रही 29 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब यहाँ पर 59% रहा। आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी है, ताहम शाम और रात के दौरान कला सैफुल्ला, लोरालाई, जोब, पंजगोर और खुसदार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जनाब 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा की रफ्तार थी 11 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब 16% रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करेंगे तो यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शदीद गर्मी की लहर जारी है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा की रफ्तार 23 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया 31%। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। मौसम गर्म है, जबकि आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलाक की गर्मी में इंतहा की लोड शेडिंग, गर्मी हब्स घुटन से शहरियों का बुरा हाल हो गया। शहरों में 4 से 6 और दही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का हाल बुरा कर दिया है। लाड़काना में सबसे ज्यादा 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग की जा रही है। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से जायद हो गया। रावलपिंडी में 6 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल है। मुल्तान में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। फैसलाबाद में भी 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से सारिफीन परेशान हैं। टाइटैनिक के करीब लापता आबदोज के मलबे के आसार मिले हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक माहिरीन छोटी आबदोज की नई मालूमात का जायजा ले रहे हैं। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल डिवाइस की मदद से मिले हैं। तो टाइटन की तलाश जारी थी और अब बताया जा रहा है कि मलबे के आसार मिले हैं और माहिरीन इसका जायजा ले रहे हैं। टाइटैनिक के करीब लापता आबदोज के मलबे के आसार मिले हैं और अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक माहिरीन छोटी आबदोज की नई मालूमात का जायजा ले रहे हैं। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल डिवाइस की मदद से मिले हैं। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।